वो साक्ष्य हैं जो उस झूठ को बेनकाब करेंगे जिसे आज तक हमें बताया गया, जिसे आज तक हमें यह बता के बार बार एहसास जताया गया कि शायद हमें बाबा बर्फानी के दर्शन इन्हीं पन्नों की वजह से नहीं, दरअसल उस गडेरिये की वजह से हो पाया जिसने उस 1850 में इस गुफा को ढूंढा था। इस सच को, इस साक्ष्य को मैं आपके बीच में रखूंगा और इसे मैं आपको वाकई बता रहा हूं, जोड़ूंगा भी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूं। हमने आज पूरा शोध किया और यह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि सच्चाई क्या है। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि जितनी देर में सच अपने जूते के फीते बांधता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। यानी झूठ की गति इतनी तेज होती है कि सच हमेशा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, इतनी पीछे कि इस सच को फिर दुनिया झूठ मानने लगती है। और हमारे देश के इतिहास में ऐसा ना जाने कितनी बार हुआ है। आप खुद सोचिए, क्या जो इतिहास आप दशकों से पढ़ते आ रहे हैं वो पूरी तरह से सही है? क्या उसमें मिलावट नहीं की गई है? आज का डीएनए आपके लिए इतिहास की उस पाठशाला जैसा है जिसमें हम आपको सच से रूबरू करवाएंगे। और यह सच भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा से जुड़ा है। हमारे देश के इतिहासकारों और एक खास वर्ग द्वारा इस बात को कई बार दोहराया गया कि अमरनाथ गुफा की खोज वर्ष 1850 में एक मुस्लिम गडरिये ने की थी जिसका नाम बूटा मलिक था। बूटा मलिक, इसके पीछे एक पूरी कहानी बताई जाती है और कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम का यह व्यक्ति एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था और उसी दौरान उस व्यक्ति की मुलाकात एक साधु से हुई और इस साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा एक बैग भेंट कर दिया। इसके बाद उसे वहां से चले जाने को भी कहा और इस व्यक्ति ने जब घर पहुंचकर इस बैग को खोला तो उसने देखा कि इस बैग में कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। यह देखकर यह मुस्लिम गडरिया चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक साधु ने उसे कोयले से भरा बैग दिया, लेकिन उस बैग में कोयला सोने के सिक्कों में बदल चुका था, तब्दील हो चुका था। यानी वो बैग अब कोयलों से भरा नहीं, सोने के सिक्कों से भरा था। उसके लिए यह चमत्कार था, इसलिए वो साधु को उसकी गुफा में धन्यवाद देने पहुंचा। लेकिन कहा जाता है कि इस गुफा में उसे वो साधु तो नहीं मिला, लेकिन जब इस व्यक्ति ने गुफा के अंदर प्रवेश किया तो वहां बर्फ से बना सफेद शिवलिंग किसी सोने की तरह चमकता हुआ उसे नजर आया और उसने ये बात वापस लौटकर गांव के लोगों को बताई और दावा है कि इस तरह वर्ष 1850 में अमरनाथ गुफा की खोज हुई। यानी उस वक्त बाबा बर्फानी के बारे में लोगों को जानकारी मिली, यानी महादेव के पास पहुंचने का रास्ता फिर लोगों को पता चला। यानी ये कहानी इस बात को स्थापित करती है कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र अमरनाथ गुफा को और बाबा बर्फानी की खोज एक मुस्लिम गडेरिये ने की थी और इसलिए हिंदुओं को इस मुस्लिम गडेरिये का एहसान मानना चाहिए। अमरनाथ गुफा से जुड़ा ये वो सच है जो दशकों से हमें और आपको बताया गया। हमें यही बताया गया कि यही सच्चाई है कि उस मुस्लिम गडेरिये ने ही बाबा बर्फानी को हमारे बीच में खोज निकाला था। और इस घटना को हमारे देश के कई इतिहासकारों ने भी मान्यता दे दी। लेकिन क्या अमरनाथ गुफा का यही सच असली सच है? क्या बूटा मलिक ने ही अमरनाथ गुफा की खोज की थी? आज हम इस कहानी की जड़ में आपको लेकर चलेंगे और आपको अमरनाथ गुफा का असली सच भी बताएंगे। अगर आप इस मुहिम में हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो आप #अमरनाथ का सच पर ट्वीट कर सकते हैं और इस सच को झूठ के खिलाफ जो है एक नई गति दे सकते हैं। सबसे पहले हम आपको अमरनाथ गुफा के बारे में कुछ कीमती जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप अमरनाथ गुफा को और करीब से जान सकें, समझ सकें। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5486 मीटर है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। इस गुफा का महत्व प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से तो है ही, साथ ही मान्यता यह भी है कि यहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाई थी, यानी उन्हें अमर होने के लिए प्रवचन दिए थे, ज्ञान दिया था। और इसलिए ऐसी आस्था भी है कि भगवान शिव साक्षात इस गुफा में विराजमान रहते हैं। और इस गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है और ऐसी भी मान्यता है कि यहां भगवती सती का कंठ का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ के तौर पर भी हिंदू
लोगों के बीच में बताया जाता है, इसकी जानकारी साझा की जाती है। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस गुफा तक पहुंचने के लिए जो मार्ग यानी कि वो रास्ता लिया, उसमें पहला पड़ाव पहलगाम था। उन्होंने पहले इस स्थान पर अपने वाहन यानी नंदी को छोड़ दिया, इसलिए इस जगह को पहलगाम कहा गया और यह जगह श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के बाद इस गुफा के रास्ते में दूसरा मार्ग आता है चंदनबाड़ी, और मान्यता यह है कि भगवान शिव ने यहां अपने सिर से चंद्रमा का परित्याग किया था और फिर चंद्रमा ने लौटने के लिए भगवान शिव का इंतजार किया, इसलिए इस जगह को चंदनबाड़ी कहा गया। और चंदनबाड़ी से थोड़ा आगे फिर पिस्सू टॉप है। कहा यह जाता है कि अमरनाथ के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी और उस समय भगवान शिव की सहायता से देवों ने राक्षसों को हरा दिया था और राक्षसों के मृत शरीर से एक पहाड़ का गठन किया गया। और यह भी कहा जाता है कि तभी से इस जगह को पिस्सू टॉप के नाम से भी जाना जाता है। और पिस्सू टॉप के बाद अगला स्थान आता है शेषनाग। भगवान शिव ने अपनी गर्दन से सांप को निकालकर यहां पर रखा था और यहां नीले पानी की एक झील भी है जो साबित करती है कि यह शेषनाग का ही स्थान है। और शेषनाग के बाद महागुन माउंटेन या फिर महागुनस पर्वत या पंचतरणी जैसा स्थान है। और ऐसा माना भी जाता है, यानी ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शिव ने यहां 5 पंचभटों का त्याग किया था, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का त्याग किया था, इसलिए इस स्थान को पंचतरणी भी कहा जाता है। और इसके बाद आती है अमरनाथ गुफा, जहां बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है। हालांकि ये पूरी की पूरी जो यात्रा है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दी, लेकिन इस यात्रा को लेकर जितना श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिलता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम चाहते हैं कि आपसे साझा करें, क्योंकि वर्ष 2020 और 2021 में कोविड की वजह से अमरनाथ यात्रा पर रोक रही थी, और लेकिन इस स्थान पर हमेशा से लाखों हिंदू श्रद्धालु आते रहे हैं। साल 2011 और 2012 में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे। हालांकि वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 3 लाख से कुछ कम रहा, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं की संख्या 8 लाख तक रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। अब वापस से हम अपनी उस बात पर लौटते हैं कि क्या अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गडेरिये ने की थी? क्या मुस्लिम गडेरिये ने ही बाबा बर्फानी को हमारे बीच में बताया कि वो कहां विराजमान है और उसके बाद हिंदू श्रद्धालु उनके दर्शन को पहुंच पाए? तो ये बात जान लीजिए कि सरासर गलत है, सरासर निराधार है। और आज हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे अमरनाथ गुफा के नाम पर हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की लगातार कोशिश हुई है। इस समय ये कई सारे दस्तावेज मेरे हाथ में, लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले श्री लिंग पुराण से करूंगा, क्योंकि इस समय मेरे हाथ में लिंग पुराण के कुछ अंश हैं। लिंग पुराण, इसमें मैं इन पन्नों को दिखा रहा हूं और टीवी स्क्रीन पर दरअसल आपके पास वो तमाम बातें जो हैं हमने लिख कर रखी है ताकि आप इससे जुड़ पाएं। लिंग पुराण के 5वीं शताब्दी में, यानी लिंग पुराण 5वीं शताब्दी में लिखा गया था, यानी बूटा मलिक को लेकर जो कहानी बताई जा रही है, जरा इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि बूटा मलिक को लेकर जो बातें बताई जा रही है, ये पुराण जब लिखा गया वो लगभग 1400 साल पुराना है। यानी बूटा मलिक के उस पूरे खोज के 1400 साल पुराने साल में, यानी 1400 साल पीछे अगर आप जाकर देखेंगे तब इस पुराण को लिखा गया था। और इसके पेज नंबर, क्योंकि हम साक्ष्य भी आपके साथ लेकर इसलिए आ रहे हैं, इसके पेज नंबर 487 पर 12वां जो ये अध्याय है, 12वां जो अध्याय है, उसमें 151वां जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि लगातार हम इसे दिखा रहे हैं। और इस श्लोक में लिखे अमरेश्वर का अर्थ है अमरनाथ में विराजमान बाबा बर्फानी, जिन्हें अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यानी अमरनाथ का जिक्र 5वीं शताब्दी में लिखे गए लिंग पुराण में है। फिर सोचिए बूटा मलिक की यह कहानी कहां से आ गई कि 1850 में उसने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और उसके बाद हिंदुओं को इस दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हो पाए।
कुछ और तथ्य मेरे पास हैं। हमने आज इस पर बहुत शोध किया और उसके बाद हमने ये जानना चाहा कि अमरनाथ का सच है क्या। और इसलिए अब मैं आपको 12वीं शताब्दी के कश्मीर के प्राचीन इतिहासकार कल्हन, ये उस कल्हन द्वारा एक ग्रंथ की जो रचना की गई थी, राजत रंगनी के नाम से मशहूर रचना है, और इसके भी कुछ अंश लेकर मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसके पेज नंबर 280 पर 267वां श्लोक अमरनाथ गुफा के संबंध में, यह श्लोक भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं भी इसकी एक प्रति जो अपने साथ लाया हूं, जिसे मैं बार बार दिखा रहा हूं, इस श्लोक के बारे में जो बताया गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान आप लोगों का भी लाना चाहता हूं, ताकि आप इन साक्ष्यों के साथ खुद को जोड़ें। दूर पर्वत पर, इस श्लोक के मुताबिक, दूर पर्वत पर दुग्ध सागर तुल्य धवल एक सर का निर्माण कराया। अमरेश्वर यात्रा में जनता आज भी उसे देखती है। सोचिए, जिस अमरनाथ गुफा के साल 1850 में खोजे जाने का दावा किया जाता है और बताया जाता है कि 1850 के बाद ही अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई, उस अमरनाथ यात्रा का जिक्र 12वीं शताब्दी में ये जो ग्रंथ लिखा गया है, जिसका एक हिस्सा आज हम अपने शोध के जरिए आपके बीच में लेकर आए हैं, राजत रंगनी, उसमें भी लिखा गया है। हालांकि ये साक्ष्य यहीं खत्म नहीं होते। हमने आज शोध जारी रखा और अमरनाथ के सच को हमने ये ठाना कि सबके सामने लेकर आना है, कोशिश जहां तक हो सके इस सच्चाई को सबके बीच में लाना है। इसलिए 16वीं शताब्दी के मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने आईने अकबरी की जो रचना की थी, उसका अंश भी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इसके द्वारा खंड के पेज नंबर 360 पर लिखा गया है, जिसका एक हिस्सा मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। जिसे अमरनाथ कहा जाता है, ये गुफा है, गुफा में बर्फ की आकृति है जिसे अमरनाथ कहा जाता है। इसका वाकई यहाँ पे जिक्र किया गया है और ये पवित्र स्थान है और पूर्णिमा के समय यहाँ बर्फ की बूंदों से एक आकृति बनती है जिसे लोग महादेव की आकृति मानते हैं, और अमावस के बाद ये धीमे धीमे पिघलने लगती है। सोचिए, 16वीं शताब्दी में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अपनी रचना में अमरनाथ गुफा का जिक्र किया था। इसके अलावा अब थोड़ा और पीछे आपको ले चलते हैं, क्योंकि अकबर के इस किताब में, अकबर के उस शासन काल में जो उसका पूरा तंत्र चलता था, उसकी व्याख्यान के बीच में भी बाबा बर्फानी का जिक्र है, अमरनाथ का जिक्र है और उसके यात्रा का जिक्र है। और इसके अलावा मैं आपको एक और साक्ष्य सामने रख रहा हूं, इसके साथ भी जोड़ रहा हूं। 17वीं शताब्दी में ही फ्रांस के मशहूर फिजिशियन फ्रांसुआ बर्नियर ने अपनी पुस्तक में अमरनाथ गुफा का जिक्र किया है, और उन्होंने जो जिक्र किया है वो भी मैं आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि उसके साक्ष्य भी आज मैं अपने साथ आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, ताकि उन दावों को आप समझ सकें कि जो इतिहासकारों ने हमें पढ़ाया उसमें कितनी सच्चाई थी, जिस इतिहास को बार बार हमारे सामने रखा गया उन इतिहास के दावों में कितना दम था और सच कहां छुपा था। दरअसल इसमें यह भी कहा गया है कि मुगलों के शासकों के बीच में जो ये डॉक्टर थे फ्रांसुआ, वो 17वीं शताब्दी में भारत में लगभग 12 साल तक रहे, और इस दौरान उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के साथ कश्मीर की यात्रा भी की और अमरनाथ गुफा का भी अनुभव किया। इसका जिक्र वो अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में करते हैं। मैं आपको थोड़ा इसे पढ़कर भी बताता हूं, क्योंकि इसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है, द ग्राटो फुल ऑफ वंडरफुल constellations is probably the Amarnath cave where blocks of ice stalagmite formed by the dripping water from the roof are worshipped by the many Hindus who resort here as images of Shivas। यानी कि ये शिवलिंग बूंदों से, जिसका जिक्र इस किताब के पन्नों में है, मैं वो आपको समझा रहा हूं कि बूंदों से शिव की आकृति बनती है। हिंदू इसे अपना आराध्य मानते हैं, महादेव के तौर पे मानते हैं, यानी इसका जिक्र भी कर दिया गया था। इसके अलावा ब्रिटेन के मशहूर खोजी यात्री गॉडफ्रे थॉमस विग्ने की भी भारत की यात्रा पर आए थे, और उन्होंने वर्ष 1835 से 1838 तक कश्मीर की भी यात्रा की थी, और वर्ष 1842 में, जबकि उस मुस्लिम गडेरिये के मुताबिक 1850 में उसने बाबा बर्फानी की
खोज की थी, बाबा बर्फानी के बारे में लोगों को जानकारी साझा की थी। लेकिन ये किताब 1842 में लिखी गई और अपनी एक पुस्तक में इस यात्रा से जुड़े अनुभव का जिक्र भी किया गया था। ये पुस्तक दरअसल 2 भागों में लिखी गई थी और ये दोनों भागों का जो अंश है वो आज आपके साथ मैं आपके बीच में लेकर हूं, ताकि इस साक्ष्य को आप भी देखें, आप भी जुड़ें और समझें कि अमरनाथ की जिस सच्चाई को हमारे बीच में रखा गया, क्या वो वाकई सच है। इसके पहले भाग यानी कि पहले खंड में, ये जो पहला खंड है अभी मेरे पास है, इसको दिखा रहा हूं मैं आपको क्योंकि इसके पहले खंड के पेज नंबर 148 पर पहलगाम और अमरनाथ गुफा का जिक्र आता है, जबकि इस पुस्तक के दूसरे भाग के पेज नंबर 7 और 8 पर पहलगाम के रास्ते अमरनाथ गुफा पहुंचने का वर्णन किया गया है। इसमें वो बताते हैं कि सावन महीने के 15वें दिन अमरनाथ की गुफा में पूजा पाठ हो रही है और इस पूजा में भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। ये किताब 1842 में लिखी गई है, यानी कि बूटा मलिक की तथाकथित खोज से 8 साल पहले। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के इतिहासकारों ने इस झूठ को इतना फैलाया कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गडेरिये द्वारा की गई थी और इससे पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था। यहां यह बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बूटा मलिक के वंशजों ने कई दशकों तक अमरनाथ गुफा की रखवाली की और यहां श्रद्धालु जो चढ़ावा चढ़ाते थे उसका 1/3 हिस्सा बूटा मलिक के वंशजों को मिलता भी था। यह सिलसिला वर्ष 2000 तक चला, लेकिन इसके बाद तात्कालीन वाजपेयी सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया और बूटा मलिक के वंशजों को दान का जो हिस्सा मिलता था उसे बंद कराया गया। सोचिए, बूटा मलिक के वंशज दशकों तक इस दावे के आधार पर दान में से जो पैसे ले रहे थे उनके आधार पर वो लगातार लेते रहे उस पैसे को जो श्रद्धालु वहां पर चढ़ाते थे और बूटा मलिक ने अमरनाथ गुफा की खोज की। यही दावा मजबूती से इतिहासकारों ने हमारे बीच में रख दिया, जबकि सच ये है कि अमरनाथ गुफा का जिक्र हमारे पुराणों में ही किया गया है। अगर साल 1850 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और बाबा बर्फानी की खोज भी साल 1850 में हुई थी, तो भारत के मशहूर ग्रंथ 5वीं शताब्दी में लिखे गए लिंग पुराण में अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र है और बाबा बर्फानी का भी। उसके अलावा 12वीं शताब्दी में कश्मीर के मशहूर इतिहासकार कल्हड़ ने एक ग्रंथ लिखा था राज तरंगिणी। इस राज तरंगिणी में भी बाबा बर्फानी का भी जिक्र है और अमरनाथ यात्रा की भव्यता का, उसके रस्तों का भी जिक्र है। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल पर लिखे गई किताब आईने अकबरी में बाबा बर्फानी का विशाल जिक्र भी है, उनके प्ररूप का जिक्र है और उसके अलावा लोगों के किस प्रकार से बाबा बर्फानी और अमरनाथ के प्रति आस्था है, इसका भी जिक्र इस आईने अकबरी में करा गया है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के डॉक्टर फ्रांसिस बर्नर ने किताब लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। इस 17वीं शताब्दी की किताब में भी अमरनाथ यात्रा बाबा बर्फानी का भव्य जिक्र करा गया है। इसके अलावा जिस तरह से भारत की पीढ़ियों को बताया गया कि साल 1850 में मुस्लिम गडरिये ने अमरनाथ की खोज करी थी, अमरनाथ गुफा की खोज करी थी और बाबा बर्फानी की खोज करी थी, लेकिन उसके 8 साल पहले एक अमेरिकी ट्रेवलर जीटी विग्ने की किताब है ट्रेवल्स इन कश्मीर, लद्दाख, द कंट्रीज एडजॉइनिंग माउंटेन कोर्स ऑफ द इंडस, द हिमालय, नॉर्थ ऑफ द पंजाब। इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में
अमरनाथ यात्रा से लेकर अमरनाथ यात्रा की भव्यता, सावन के महीने में अमरनाथ की यात्रा होती है इस बारे में, और अमरनाथ यात्रा के प्रति लोगों का किस तरह से जुड़ाव है, इन सभी बातों का जिक्र करा गया। आज भी मुझे लगता है कि कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में इतिहास लेखन के जिन तथ्यों की चर्चा की है, जिन अवयवों की चर्चा की है कि इतिहासकार को किस तरह का होना चाहिए, इतिहास लेखन किस तरह का होना चाहिए, उसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी देश में उस समय इतिहास की वैसी अवधारणा नहीं है जैसी भारत में है। उसी कल्हड़ की राजतरंगिणी में बहुत स्पष्ट तरीके से पहले सर्ग में ही 267वें श्लोक में वो अमरनाथ का वर्णन करते हैं, अमरेश्वर के मंदिर का वर्णन करते हैं, उस यात्रा का उल्लेख करते हैं। और इतना स्पष्ट उल्लेख है, वो बताते हैं एक सुश्रवा सरोवर है जो रास्ते में पड़ता है, शेषनाग में बहुत नजदीक है उसके। वो बताते हैं कि जब अमरनाथ की यात्रा के लिए लोग गुजरते थे तो उस सरोवर का दर्शन करते हुए भी गुजरते थे। उस सरोवर का बड़ा डिटेल वर्णन वो कर रहे हैं कि किस तरह का उसका जल होता था, कैसे उसका निर्माण हुआ था। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में इसका वर्णन हो रहा है। जैनुल आबिदीन, जिसको बहुत सारे इतिहासकार कश्मीर का अकबर कहते हैं कि बड़ा वो उदारवादी था, जो भी है, लेकिन जैनुल आबिदीन उसका वर्णन कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा का पूरा उल्लेख कर रहे हैं। आईने अकबरी में जिल्द 2 पृष्ठ 360, जो चाहे इसको वो देख सकता है, उसमें बहुत ठीक तरीके से अमरेश्वर का, अमरनाथ का वर्णन है। और ये बताया जा रहा है कि जो वो हिमलिंग है वो अमावस से 15 दिन तक लगातार बढ़ता है, और जैसे जैसे चंद्रमा क्षीयमाण होता है, जैसे जैसे चंद्रमा का क्षरण होता है, चंद्रमा घटता है, वैसे वैसे वो घटता है। तो इसका उल्लेख आईने अकबरी जिल्द 2 पृष्ठ 360 पे देखा जा सकता है। एक नहीं है, शिव पुराण ले लीजिए, स्कंद पुराण ले लीजिए, उसके पहले के भी और ग्रंथ हैं। तो इस देश में शिव की कोई स्थली हो, और विशेष रूप से अमरनाथ, आप ये जानते हैं किसी भी संस्कृत के ग्रंथ में, पुराने ग्रंथ में जाइए, और संस्कृत नहीं तमिल में ही जाइए, वहाँ पर कैलाश उसके पास में है, कैलाश पर्वत बहुत दूर नहीं है, उसी क्षेत्र में आता है। तो ऐसे स्थान पे किसी एक व्यक्ति को ये मिल जाए, ये अलग बात है कि वो व्यक्ति देख करके बड़ा हो सकता है उसके अंदर भक्ति पनपी हो और बड़ा मोहित हो गया हो, और उसने कहा हो तो लोग और भी उत्सुक हो गए हों। लेकिन इस प्रकार की दुनिया में अनेक प्रकार की कहानियां होती हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस कहानी में कोई भी किसी प्रकार की मौलिकता है। अमरनाथ यात्रा तो अनवरत बीच बीच में कभी रुकी हो, मौसम के कारणों से और कारणों से मुझे नहीं पता, लेकिन अमरनाथ यात्रा तो कब से चली आ रही है, वर्षों से। और मैं कहता हूं, आप लिंग पुराण को भूल जाइए, आप नीलमत पुराण को भूल जाइए, अमरेश्वर का जिक्र तो ऑलमोस्ट हर जगह पर है। और सबसे पहली बात, आप पूरा हिंदू धर्म में अगर